और जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां लेडीज पार्लर में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे डाली। आरोपी अरुण के साथियों ने पीड़िता का शोषण किया। मालपुरा गेट थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लेडीज पार्लर में महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। आरोपी अरुण के साथियों ने पीड़िता का शोषण किया और ये पूरा मामला मालपुरा गेट थाना इलाके का बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी यादवेंद्र का रुख करते हैं। यादवेंद्र, मालपुरा गेट थाना इलाके की ये घटना है, कौन सा वो सैलून था जहां पर ये जो पीड़िता है ये गई थी और इसके साथ दुष्कर्म हुआ? क्या ज्यादा जानकारी है पूरे मामले पर? देखिए चारू, मैं बता दूं कि महिला के साथ रेप से जुड़ा हुआ प्रकरण है, तो ऐसे में हम उसकी आइडेंटिफाई, चाहे उसके रेजिडेंस का हो चाहे उसके नाम के आइडेंटिफाई हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन अलाउ नहीं है। लेकिन जिस लेडीज पार्लर में दुष्कर्म हुआ वो 46 वर्षीय महिला है और चूंकि यहाँ पर उसका एक परिचित जो था जिसका नाम अरुण है, ये अंकित पीजी हॉस्टल में रहता था मालपुरा गेट इलाके के अंदर, और ये अचानक से अपनी दोस्त समझ करके ये लेडीज पार्लर में आता और पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाता है। यहाँ पर जैसे ही पीड़िता को नशा होता है या बेहोश हो जाती है, उसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता है। जब पीड़िता इस बात का विरोध करती है तो उसके साथ अरुण जो है जमकर मारपीट करता है और इस बात की जानकारी किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी भी देता है। जब पीड़िता ने इस बात की जानकारी उसके अन्य एक साथी विष्णु को बताई तो विष्णु और अरुण की जो अन्य जो फ्रेंड थी, इन सब ने मिलकर के पहले तो पीड़िता के ऊपर दबाव बनाया, उसके बाद पीड़िता के ऊपर जबरन दबाव बनाने के बाद उसका हरेसमेंट किया। हालांकि घटना के बाद पीड़िता जब परेशान हो गई, उसको लगा कि यह सभी लोग उसका हरेसमेंट कर रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद पीड़िता सीधा यहाँ से मालपुरा गेट थाने पहुंची और 40 वर्षीय पीड़िता ने अरुण नाम का जो शख्स जो कि अंकित पीजी हॉस्टल में रहता था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसके अलावा अंकित का जो दोस्त विष्णु है और पीजी हॉस्टल में रहने वाला जो उसका एक अन्य पीजी हॉस्टल संचालक जो है, उसके खिलाफ भी शोषण का यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया है। बहरहाल अब मालपुरा गेट थाना पुलिस की टीम पीड़िता के 161 के बयान तो दर्ज कर लिए, लेकिन उसके बाद अब 164 के बयानों के बाद जी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बिल्कुल यादवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पीड़िता है, क्या वो उसका खुद का पार्लर था या फिर वो उस पार्लर में गई थी? देखिए, पीड़िता का खुद का ये पार्लर था और इसी पार्लर के अंदर क्योंकि जान पहचान का हवाला देकर के ये अरुण जो है ये आया था। जान पहचान भी पीड़िता की जो दोस्त है उसके जरिए यहाँ पर जान पहचान हुई थी और लेकिन उसने इसका नाजायज फायदा उठाया और पीड़िता के साथ यौन अत्याचार किया। बहरहाल अब ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि आखिरकार पूरा जो घटनाक्रम जो था उसमें किस की भूमिका किस प्रकार की रही थी। लेकिन जो आरोपी जो है, जिसमें आरोपित जिसको बनाया है, जिसमें अरुण के अलावा उसके जो दोस्त है विष्णु और उसमें साथ में एक युवती और दीक्षा और उसके अलावा एक पीजी हॉस्टल के जो अन्य लोग हैं, उन पर भी इस तरह के एलिगेशन जो है लगाए गए हैं, जिसमें दबाव बनाना, पीड़िता का हरेसमेंट करना, शोषण करना, इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। चारू, तो यादवेंद्र, जितने भी नाम इस पूरे मामले में उजागर हो रहे हैं, क्या पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है? क्या पूछताछ की गई या फिर वो फरार चल रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल 161 के बयान हुए हैं चारू, देखिए, और अभी कोर्ट के समक्ष यहाँ पर 164 के बयान जो है वो महिला के होने हैं और उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी कि वाकई में क्या ये घटनाक्रम हुआ है। नक्शा मौका यहाँ पर पुलिस ने बनाया है। अब पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होगी तो उसमें जिसके खिलाफ जो अरुण है उसके खिलाफ जो एलिगेशन लगाए उसको बुलाया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं जिसमें पीजी हॉस्टल का संचालक है, इसके अलावा एक अन्य विष्णु जो उसका दोस्त है, सबसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद जब लगेगा कि वाकई में तथ्यात्मक चीजें बिल्कुल सही है, उसके बाद गिरफ्तारी यहाँ पर की जाएगी। लेकिन
अभी चूंकि प्राइमरी स्टेज पर प्रथम दृष्टया यहाँ पर अभी कार्रवाई शुरू हुई है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। जब इन्वेस्टिगेशन जब अंतिम कड़ी तक पहुंचेगी उसके बाद सारी चीजें प्रूव हो पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो मालपुरा गेट थाने इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर एक लेडीज पार्लर में महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है और कई लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं।